हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर है। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अक्षरा है वो कहती है कि तारा, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों उदास हो, तुम्हारे नक्श से बात नहीं हुई ना, तुम दोनों बात करो, मैं बाहर देखती हूँ कि कोई आ रहा है कि नहीं, और जितने गिले के शिकवे है वो आप ही मिटा दो। ऐसे लम्हे जो बहुत कम मिलते हैं। फिर तारा और नक्श जो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी नक्श तारा से बात करते हुए कहता है कि तारा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नक्श और तारा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी तारा उससे कुछ बात शेयर करने वाली होती है। तभी अक्षरा जो है आवाज़ दे देती है क्योंकि बाहर कोई आ जाता है। दूसरी तरफ अनन्या को फ़ोन लगाते ही सबकी वो कब तक आ रही है क्योंकि उसका पहला घनघोर है। दूसरी तरफ जो नायरा की फ्रेंड है उसे वो बाहर चलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि पूजा में तुम्हारा क्या काम। तभी नायरा जो है वो मना कर देती है। दादाजी आते हैं और नायरा से कहने लगते हैं कि गाँव की घनघोर की पूजा तुम पहली टाइम देखना, अब तक तुमने ऐसी पूजा नहीं देखी होंगी। अक्षरा जो है वो कहती है कि सब कुछ हो गया है पर वो चुन्नी लाना मैं भूल गई, उतना रहेगा। तभी वो कहते हैं कि अनन्या जो है चुन्नी लेकर आ जाएंगे वहाँ से, यहाँ पर इतना सामान तो मिलेगा नहीं। बाद में अनन्या को शौहर की सच्चाई बताने की बात हो रही होती तभी वहाँ पर जो है मना कर देती है वर्षा। दूसरी तरफ अनन्या जो है वो जाती है और देखती है घर पर, और सब उसके पापा को देखती है। उसके पापा जो है वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं काफ़ी बुरी हालत में। और दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो बात कर रही होती है नैतिक से। नैतिक जो है अक्षरा को कहता है कि अक्षरा, कुछ दिन तो मैं ऐसे ही संभाल लाऊंगा, किसी को ये बात पता मत चलने दो। उतने में कुहू आ जाती है और अक्षरा के माटी पे बैठ जाती है। वो कहती है कि मिस यू पापा, जल्दी से आ जाना। दूसरी तरफ शौर्य जो है वो सोचने लगता है कि कुछ भी कर मुझे जो है घर वापस लौटना है, मैं नहीं जाना चाहता और वर्षा को ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। अनन्या बार बार पूछने लगती है शौर्य को कि क्या हुआ है। अनन्या को डाउट आता है पर शौर्य कुछ नहीं बताता। फिर बाद में गाड़ी खराब हो जाती है, बाहर सब आ जाते हैं। दूसरी तरफ सब जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं अनन्या का। फिर बाद में सब जो है वो कृष्ण भगवान को बना रहे होते हैं घनघोर पूजा के लिए। बाद में वहाँ पर जो है अक्षरा से बात करते हुए अनन्या का एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी शौर्य जो है अनन्या को बचा लेता है और खुद गाड़ी के सामने आ जाता है। शौर्य का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि शौर्य जो है इलाज करने से मना कर रहा है, वो अनन्या से मिलना चाहता है। फिर बाद में जो अनन्या का हस्बैंड होता है वो अनन्या को शौर्य से मिलने के लिए कहता है। फिर बाद में शौर्य से मिलने जाते हैं। बाद में अक्षरा जो है हेल्प कर रही होती है तारा की, और फिर नक्श को इशारे से तारा की तरफ मतलब हेल्प करने के लिए कहती है। फिर तारा की हेल्प करता है। दूसरी तरफ अक्षरा का फ़ोन मिला रहा होता है, नैतिक फ़ोन नहीं लग रहा होता है। फिर बाद में शौर्य जो है अनन्या को सारी सच्चाई बता देता है कि वो कुहू जो है उसकी बेटी है। तभी अनन्या सुनकर काफ़ी टूट जाती है। दूसरी तरफ नक्श जो है काफ़ी अच्छे कपड़े जो है वो दे देता है, जो फिटिंग वाले वो सिलाए होते हैं वो, और दादी बुआ को ये बात पता नहीं चलती। अनन्या पूरी तरीके से टूट जाती है और आकर उसके हस्बैंड के गले मिलकर रो रही होती है। तभी वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, पापा को कुछ नहीं होगा, ऐसा उसे कहने लगता है। फिर भी अनन्या उसे पूरी बात नहीं बताती कि वजह क्या है उसके रोने की। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो पूरा सपोर्ट कर रही होती है तारा का, और बाद में सबको चुन्नियाँ उड़ानी होती है भगवान को। तब चुन्नियाँ किसके पास अवेलेबल नहीं होती, गाँव के कुछ औरतें जो है वो चुन्नियाँ लाकर दे देते हैं। और फिर बाद में अक्षरा कहती है कि यहाँ पर तो कोई नदी नहीं है, मैंने इसलिए जुगाड़ कर दिया, हम गंगा जल छिड़क देंगे और घर जाते ही मूर्तियों को बहा देंगे। दूसरी तरफ शौर्य को एक्सीडेंट होता हुआ वैसे ही वहाँ पर लेकर आता है अनन्या का हस्बैंड। सब उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि शौर्य को इतनी चोट कैसे लगी, और अक्षरा परेशान होती है। अनन्या भी उसकी तरफ देखने लगती है। अक्षरा कहती है कि क्या हुआ दादू, और यहाँ पर एपिसोड जो है खत्म हो जाता है।